मैं क्लिप दिखाती हूँ, आप उसको देखें और खुद आप फैसला करें कि मैं उनको पैसे देती हूँ या नहीं देती। तो चेक मैंने साइन कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा सुस्त है, कायल है, उसको कोई भी घर का काम नहीं आता, उसको कोई सलीका नहीं है, उसको मैंने कुछ सिखाया नहीं है, ऐसा कहना है आप लोगों का। अच्छा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, आजकल आमना अपने एमडी केट की तैयारी भी कर रही है, साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है और साथ साथ 3-4 कोर्सेज भी कर रही है। जैसे लैंग्वेज सीख रही है, 2-3 कोर्स और कर रही है। तो इन सब में कोई कोर्स 2 महीने का है, कोई 3 महीने का है, तो उसके बाद जो है ना वो फ्री हो जाएगी। ये एज होती है, ये वक्त होता है बच्चों का पढ़ने का, लिखने का, चीज़ें सीखने का, जो ज़िंदगी में आगे उनके काम आए। तो अभी कोई ना कोई सपोर्ट करे ना जब, तो तभी इंसान इस तरह की चीज़ें सीख सकता है। अभी आमना को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, आमना के पीछे मैं खड़ी हूँ, मैं अपने पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ, घर के काम, बच्चे, कमाना, सब कुछ करना। तो आमना पढ़ रही है। जब मेरे साथ कोई नहीं था ना, इस तरह मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, तो मैं आपके सामने हूँ कि मैं पढ़ नहीं सकी। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं कहती हूँ कि वो शौक मैं अपनी बच्ची में पूरा करूँ। मेरी बच्ची सब कुछ जो चीज़ें मैं सीखना चाहती थी नहीं सीख सकी, तो वो सीखे। तो यही उम्र होती है 20 साल, 22 साल, 23 साल बच्चों की पढ़ने लिखने की, चीज़ें सीखने की, कोर्सेज करने की, या जो भी वो सीखना चाहते हैं ना, यही उनकी एज होती है। और इसके बाद जो है ना, ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है, ज़िंदगी शुरू हो जाती है। फिर बच्चों के काम, घर के काम, लोगों की बातें सुनो, इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ। तो उसके बाद जो है ना, बच्चे घर में ही रहते हैं। तो घर में जब रहते हैं तो घर के ही काम करते हैं, जाहिर सी बात है, बाहर के काम वो नहीं कर सकते। तो अभी मैं हूँ, पीछे खड़ी हूँ, जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। वो बाहर जाती है, चीज़ें सीखती है, कोर्सेज भी कर रही है, साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही है। तो इसलिए वो घर में ज़्यादा नज़र नहीं आती। तो उसको ना मेरी तरह नई नई चीज़ें सीखने का, करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं कहती हूँ कि वो सारे अरमान जो मैं नहीं पूरे कर सकी ना, वो तो कम से कम करे। वो तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे। घर के कामों का कुछ भी नहीं है, घर के काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन। इसके लिए तो हम घर में कोई 1000, 1500, 2000, 3000 दे के ना काम वाली भी रख सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें अभी सीखने का उसका टाइम है ना, ये अगर टाइम उसके हाथ से निकल गया ना, तो ये कभी भी नहीं आएगा। मैंने एक सूट सिलने के लिए दिया था, मैं चेक कर रही थी कि कैसा सिलता है, तो उसके बाद मैं सारे सूट सिलवाऊंगी। ये घर में किसी दर्जन से मैंने सिलवाया है, जो घरों में कपड़े सीती हैं उनसे। तो उन्होंने मेरा सूट ख़राब कर दिया है। अच्छा, शर्ट जो है ना वो भी मतलब इतनी मेरे हिसाब से ठीक नहीं सिली है, बस गुजारा हो जाएगा, ख़राब हो गई है ये भी। लेकिन ट्राउज़र की क्या हालत हुई है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। हमारे ट्राउज़र का बेड़ा गर्क, ना कटिंग अच्छी हुई है और ना ही इसकी स्टिचिंग अच्छी हुई है। ये साइज़ भी बिल्कुल छोटा कर दिया है, मैंने साइज़ उनको अपना दिया, लेकिन उन्होंने आमना के साइज़ का ये सी दिया है। आम का सीज़न जब चला जाएगा ना, तो आम बहुत याद आएंगे। आम सबके फेवरेट होते हैं और मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, और फिर इनको गर्मी दाने निकलते हैं। ये देखो, ये अभी भी इंतज़ार में खड़ा है कि मम्मा मुझे आम काट के दें। जब लाइट आएगी ना, तब थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ा सा सत्तू डाल के, चीनी डाल के, बर्फ़ डाल के, फिर मैं आपको मिल्क शेक बना के दूंगी। फिर आपको दाने नहीं निकलेंगे। अगर खाली आपने मैंगो खा लिया ना, तो फिर आपको दाने निकलेंगे। माशाल्लाह से हमारा फ्रिज लश्कारे मार रहा है, एकदम साफ़ सुथरा। सुबह जब मैं उठी ना, तो नाश्ता करने से पहले मैंने अच्छे तरीके के साथ अपने फ्रिज को पहले क्लीन किया है। अभी मैं इसके अंदर रख देती हूँ, जब ठंडे हो जाएंगे ना, तो फिर खाएंगे, फिर मज़े के लगेंगे। मोहम्मद ये पकड़ो, किचन में रखो इसको। जो हमारा बंद है, जब लाइट आएगी तो फिर ये चल जाएगा। काफ़ी सारी चिकन में लेकर आई हूँ। ये सारी चिकन जो है ना, गोश्त हम डालेंगे चीलों को। चले ऊपर छत पे, चलो आ जाओ। तो ये इतना सारा गोश्त में लेकर आई थी, मैंने कहा सदके का गोश्त है तो चीलों को डाल दूंगी। मोहम्मद अहमद अपने हाथों से डालेंगे। तो पहले मैं मोहम्मद को थोड़ा सा गुड़ दे दूँ ना, फिर चलते हैं। ये देखें कितना मज़े का गुड़ है। ये मैं इम्प्रेस मार्केट से लेकर आई थी, अभी थोड़ा सा रह गया है। ये केमिकल फ्री गुड़ है। जो हम बच्चों को केमिकल वाली टॉफ़ियाँ देते हैं ना, उससे लाख दर्जे बेहतर होता है। मैं टॉफ़ी वगैरह इनको नहीं देती, इसी से मुँह मीठा कर लेते हैं अपना ये। और मोहम्मद अहमद वहाँ पर गोश्त लेकर बैठ गए हैं, तो अभी एक भी चील आसमान के ऊपर नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही गोश्त का शॉपर खुलेगा ना, तो गोश्त की इनको स्मेल आ जाती है, फिर इतनी ज़्यादा चीलें इकट्ठी हो जाती हैं। अभी गोश्त खुला भी नहीं है, तो चील फ़ौरन से आ गई है और मचाना शुरू कर दिया है। कितनी ज़्यादा बोलने लग गई हैं और इकट्ठी भी हो गई हैं। मेरे ख्याल में ये एक दूसरे को आवाज़ दे रही हैं कि जल्दी आओ भाई, यहाँ पर गोश्त मिल रहा है हमें। वो बिल्कुल आपके पास आके बैठ गया है कौवा। वो 3-4 वो भी बैठे हुए हैं। जल्दी डालो, जल्दी, भूखे हैं बेचारे। गोश्त वैसे कम है ना, काफ़ी सारा लाना चाहिए था। देखो सामने वालों की टंकी के ऊपर कितने ज़्यादा आके बैठ गए। ये देखो, चीलों की आपस में लड़ाई हो गई, आवाज़ें आ रही हैं इधर। डालो डालो, जल्दी जल्दी डालो। अभी नहीं डर रहा, बिल्कुल मेरे करीब आके बैठ गया। ये देखें,
एक तकरीबन किलो 1.5 में गोश्त लेकर आई थी, तो वो सारा मोहम्मद अहमद ने, हमजा ने मिलकर चील कौवों को खिला दिया है। आज माशाल्लाह से सारी सीढ़ियों की सफाई मेरे प्यारे बेटे अहमद ने की है। इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी यहाँ पर, पहले सारे जूते उठाए हैं, फिर बहुत अच्छे तरीके के साथ सफाई की है, ज़रा भी मिट्टी नहीं रही सीढ़ियों पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा झाड़ू लगाया। और मोहम्मद ने भी मेरे साथ कुशन कवर चेंज करवाए हैं ना मोहम्मद भी बहुत प्यारा बच्चा है। इस रूम में मैंने यहाँ पर ऐसे बच्चों के बैठने की जगह बनाई है। यहाँ पर बच्चे बैठकर कार्टून देखते हैं और साथ में गैलरी से ठंडी ठंडी हवा भी आती रहती है। और अभी मैंने और मोहम्मद ने ये वाले कुशन कवर चेंज किए हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखा करो, उनका काम नहीं है, वो बेरोज़गार है, उनको दवाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इलाज के लिए चाहिए होते हैं, उनके अखराजात होते हैं। और बीच में कुछ लोगों ने बोला था कि हमारे भाई को पैसे नहीं मिलते और वो कहीं ना कहीं से मांग कर या किसी न किसी से लेकर गुजारा करते हैं। तो आज मैं एक चीज़ आपके सामने प्रूफ के साथ रखूँगी कि मैं उनको पैसे देती हूँ, चाहे वो हमारे साथ रहते हों चाहे ना रहते हों, लेकिन पैसे जो है ना टाइम टू टाइम उनको मिलते रहते हैं। इस ऐसे ही बात करूंगी ना तो काफ़ी सारे लोगों को भरोसा नहीं होगा, यकीन नहीं आएगा। तो यकीन दिलाने के लिए मैं प्रूफ रख रही हूँ और मैंने वीडियो क्लिप भी बनाए हुए हैं। तो रखना तो मुझे नहीं था, मैं इसलिए रख रही हूँ कि ताकि सभी लोगों को जो है ना वो यकीन आ जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, उनको शुरू से आदत है कि उन्होंने लाखों और हज़ारों रुपए देखे हुए दिन में किए हुए, खर्च भी किए हुए। मुझे नहीं लगता उन्होंने अपने ऊपर खर्च किए हुए, उन्होंने दिए ही होंगे, घर में ही दिए होंगे, लेकिन मुझे नहीं दिए, अपने घर वालों को दिए होंगे। जब हम अपनी हैसियत के मुताबिक जब मैं उनको पैसे देती हूँ ना, जितनी मेरी हैसियत होती है, जाहिर सी बात है मेरे पास 4 बच्चे हैं, उनके अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ के बिल्स पे करो, डेली बच्चों को खिलाओ पिलाओ, उनकी स्कूलों की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, उनका पहनना ओढ़ना, जितनी भी कुल बच्चों की जिम्मेदारी है इस महंगाई के अंदर, 4 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है। उसके बाद मैं अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करती। आप यकीन जाने कि मैं कपड़े अपने लिए लोन के लेकर आई थी ना, मैंने एक सूट सिलवाया है, वो भी ख़राब निकल गया, बाकी मेरे कपड़े वहीं पर पड़े हुए हैं कि मैंने सोचा अगर मैं इनकी सिलाई दूंगी ना तो हो सकता है किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस कम पड़ जाए, किसी बच्चे के ट्यूशन की फ़ीस कम पड़ जाए, कि घर के खर्चे जो है ना उनमें कोई कमी पेशी आ जाए। तो इसलिए मैंने कपड़े जो है ना अपने लिए वो भी नहीं सिलवाए। अपने ऊपर मैं कुछ नहीं करती, मैं अपने बच्चों की खातिर, उनकी अच्छी लाइफ देने की खातिर, उनकी पढ़ाई लिखाई की खातिर, उनके खाने पीने की खातिर, और मेरे बच्चे किसी के मुताज ना हो, इस चीज़ की खातिर आप यकीन जाने ना मैं अपनी नींद का ख्याल करती हूँ, ना मैं अपने खाने का ख्याल करती हूँ, ना मैं अपने आराम का ख्याल करती हूँ। और जिसकी वजह से अक्सर मेरी तबीयत ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अभी भी मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे किसी के मुताज ना हो, उसके बावजूद बीमारी के, परेशानी के, टेंशनों के, जाहिर सी बात है एंजाइटी मुझे है, डिप्रेशन मुझे है, और काफ़ी सारे मसले मसाइल और पुरानी यादें जो हर वक्त दिल जो है ना चिरती रहती हैं, उन सभी चीज़ों को सहने के बावजूद मैं उठकर खड़ी होती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, हॉस्पिटलों में भी लेकर जाती हूँ, पकाने के लिए भी लेकर आती हूँ, खाने का भी इंतज़ाम करती हूँ, कमाने का भी इंतज़ाम करती हूँ, सभी चीज़ों को अपने आप को इग्नोर करके कि मेरे बच्चे जो है ना उनको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से जितनी मेरी हैसियत होती है मैं इनको देती हूँ, वो लोगों को कम लगते हैं। और वो जो कम पैसे होते हैं ना उनको लोग किसी गिनती में लाते ही नहीं है, कहते हैं कि ये बिल्कुल देती ही नहीं है। आप ये चीज़ भी तो देखो ना कि मैं एक अकेली औरत हूँ, मैं मर्द नहीं हूँ। मर्द की जिम्मेदारी होती है कि घर को वो संभाले, अगर दुनिया में है, सही सलामत है, सेहतमंद है, तो जिम्मेदारी सारी बच्चों की उसकी होती है। और माँ का काम होता है घर में रहे और बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करे उनकी। लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूँ अगर कोई नहीं कर रहा तो माँ होती है ना, वो तो अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकती, भूखा नहीं देख सकती, प्यासा नहीं देख सकती, नंगा नहीं देख सकती, किसी का मुताज नहीं देख सकती, अनपढ़ नहीं देख सकती, जाहिल नहीं देख सकती। तो उसके लिए फिर माँ अगर खुद कुछ मेहनत कर रही है तो उसके बावजूद लोग शिकवे शिकायतें करते हैं कि आप एक मर्द की हेल्प नहीं कर रही हो। तो मैं जो बच्चों को दे रही हूँ, खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रही हूँ, तो ये जिम्मेदारी उनकी है, उनकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली हुई है। तो यही समझे कि उनके बच्चों के लिए कर रही हूँ तो उन्हीं को दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो उनके भी हैं, मेरे भी हैं, दोनों के बराबर हैं। तो मैं अगर कर रही हूँ तो उनको भी करना चाहिए। बहरहाल वो नहीं कर रहे तो हम उनको बोल भी नहीं रहे कि आप करो। आज से 4-5 साल पहले मैं उनको कहती थी कि काम करो। अच्छा, मैं उनको क्यों कहती थी कि काम करो? मुझे पता था कि पहले जब करते थे तब भी मुझे पैसे नहीं देते थे, अब जब करेंगे तो तब भी मुझे नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मैं उनको क्यों बोलती थी? मैं उनको इसलिए बोलती थी क्योंकि मेरे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है हमजा बड़ा हो रहा है, तो ये बच्चे ये चीज़ सीखते हैं, देखते हैं। और जो चीज़ उनका वालिद करता है ना, जिंदगी में जो चीज़ मेरे
अब्बू ने की ना वही चीज़ आगे मेरे भाइयों ने अपनाई। मेरी माँ की लाख तरबियत के बावजूद उन्होंने उस चीज़ को पीछे रखा और जो मेरे अब्बू करते थे उन्होंने वही किया और उसका अंजाम उनको क्या मिला। तो मैं इसलिए इनको कहती थी कि घर में नहीं बैठा करें, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे काम काज किया करें ताकि हमजा आपको देखे और इस चीज़ से उसको अच्छी सीख मिले और वो जिंदगी में आगे ऐसा ना सोचे कि मेरे तो पापा घर में बैठे होते थे, आराम सुकून के साथ बेड पे लेटे होते थे और 3 टाइम की 2 टाइम की रोटी ही काफ़ी है और हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना, कुछ नहीं करना। जाहिर सी बात है आगे उसके भी बच्चे होंगे, तो जो आपको देखेगा ना वही करेगा। लोगों को यकीन दिलाने के लिए एक वीडियो क्लिप मैंने बनाया हुआ है, बनाना मैंने नहीं था, बाखुदा मैंने नहीं बनाना था, कुछ लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैंने बनाया है ताकि उनको यकीन आ जाए, उनको पता चल जाए कि हाँ उनको पैसे मिलते हैं। कम पैसों को वो कुछ समझते नहीं है और बोलते हैं कि ये पैसे तो कुछ है ही नहीं। हालांकि जो भी मिले ना उसमें अल्लाह ताला का सब्र शुक्र अदा करना चाहिए। अगर एक गुना अल्लाह ताला देकर आजमाता है ना, आप उसमें सब्र तो करके देखो, शुक्र तो करके देखो, आगे आपको 10 गुना मिलेगा, 20 गुना मिलेगा, 30 गुना मिलेगा, फिर इतना बेहिसाब मिलेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज जो होती है ना, अगर हमारे पास एक रोटी है तो हम उस एक रोटी को कहते हैं कि हमारे पास रोटी है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हम अगर बोले ना ये एक रोटी हमारे पास है, अल्लाह का शुक्र है, अगर ये बात हम बोल के देखें तो फिर देखें अल्लाह ताला क्या कमाल के करिश्मे दिखाता है। तो बस ये एक वीडियो क्लिप है, आपने इसको देखना है और उसके बाद आपने फैसला करना है खुद अपनी आंखों से। जब देखेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं उनको पैसे देती हूँ या नहीं देती हूँ। तो चेक मैंने साइन कर दिया। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दो, सही है।